तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त 24वीं किश्त कब आने जा रही है, क्या अपडेट निकल के सामने आ गई है और आपको इस बार क्या नियम का तोहफा दिया गया है, इस बार आपके लिए क्या नियम तैयार है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त आती है उसके साथ एक नियम भी आ चुका होता है। तो इस बार क्या नियम जुड़ा है वो आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त कब आने जा रही है इसकी भी जानकारी देंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो में मिलने जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचे। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त पिछले महीनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार भी वैसे ही आएगी। क्योंकि देखिए, मार्च में किश्त आई, अप्रैल मई गुजरी और जून में फिर किश्त आ गई। 2 महीने के भीतर 22वीं और 23वीं किश्त आई थी। अब क्या मुख्यमंत्री हर स्टेट के अपनी जो किसानों की लिस्ट है वो तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर कृषि विभाग को भेजेंगे, जिससे कि किसानों को इस बार भी 2 महीने के भीतर क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त मिल सकती है। देखिए, सवाल कई सारे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतज़ार तो जैसे ही 23वीं किश्त 20 जून को डाली गई उसके बाद से ही इंतज़ार जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें किश्त टाइम पर आ जा रही है। फिलहाल अभी पिछले कई रिकॉर्ड अगर देखा जाए, नवंबर में किश्त आई, फिर उसके बाद मार्च में किश्त आई, फिर 2 महीने गुजरे, अप्रैल मई गुजरी और फिर उसके बाद जून में किश्त आ गई। तो रिकॉर्ड जो कायम है टाइम पर किश्त देने का वो पिछले 3 किश्तों से तो कायम है, नवंबर, मार्च और फिर उसके बाद जून, और जून में तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट आ गई। तो क्या अब वही ट्रैक रिकॉर्ड अपनाया जाएगा, वही हिसाब रखा जाएगा जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किश्त है वो इस बार टाइम से पहले आ जाए। जैसे पिछली किश्त आई थी, 23वीं किश्त आई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 23वीं किश्त जो है वो किसानों को डाल दी गई जून महीने में, और ये किश्त जो है वो बंगाल से इस बार डाली गई थी, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी और फिर वहां से ये किश्त भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की डाली गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कई लोगों को किश्तें नहीं मिली हैं, और आप में से जो लोग हैं जिनको किश्त नहीं मिली थी उन्हें हमने स्पष्ट रूप से बताया था, किश्त आने के 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से उन्हें बताते आ रहे थे कि भाई किन कारणों से आपकी किश्त जो है वो अटक सकती है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, सीरियस नहीं लिया गया, और फिर देखिए उनकी किश्त जो है वो नहीं आई है, बाकी सब की आ गई है। तो देखिए, नियम की अगर बात करें तो अभी अगर देखा जाए तुरंत आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी जो है वो हो गया है, आप सभी कई महीनों से सुन भी रहे होंगे, वो है किसान आईडी, यानी कि फार्मर आईडी। फार्मर आईडी अगर आपकी नहीं बनी है तो तुरंत फटाक से फार्मर आईडी जो है वो आपको बनवा लेनी है, नहीं तो फिर अगली किश्त जो है वो नहीं आएगी। देखिए, हो क्या रहा है, होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, वो भी किसान बनकर, जबकि किसान भी नहीं थे। तो अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किश्त है वो सिर्फ और सिर्फ कायदे से उन्हीं को मिले जो वाकई में इसके हकदार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत किश्त की ज़रूरत है, उन्हीं को ये किश्त मिले। सरकार भी यही चाहती है, और इसी के मद्देनज़र अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त अगर आपको चाहिए तो भाई किश्त पाने के लिए कागज़ तो पूरे करने होंगे। फार्मर आईडी जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल इसे मस्ट कर दिया जाएगा। नो फार्मर आईडी, नो किश्त वाला हिसाब रख दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास जो किसान ही नहीं है वो भी इसका लाभ ले रहे थे। तो भाई इस चीज़ को रोकना भी तो है, तभी तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो असली किसान तक पहुंचेगी ये खबर, और असली किसान तक जो है कह लीजिए कि
इस योजना का लाभ जो है वो पहुंचेगा। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसे लेकर सरकार की तरफ से भी बीच बीच में कई मर्तबा बताया गया है, क्योंकि सरकार ने जब चेक किया तो एक बड़ी गलती किसान जो है वो करते नजर आए। वो गलती क्या थी? वो गलती थी कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनकी आधार कार्ड में कोई बैंक खाता ही लिंक नहीं था, यानी आधार सीडिंग ही नहीं थी। सीधा सा हिसाब ये है कि जब आप सरकार को बैंक खाता देंगे तब ना भाई वो पैसा देंगे आपको, वो तब ना किस्त जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। बगैर किस्त कह लीजिए कि आपके बगैर खाता दिए किस्त कैसे कोई जारी कर सकता है ना। तो इस चीज़ को जो है वो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर किस्त पानी है तो आधार सीडिंग जो है वो ज़रूर करा लीजिए। भाई सरकार किस्त डाले तो कहाँ डाल दे, हाँ अपने पर्स में कैसे डाल लेगी सरकार? आपके पास अगर पहुंचाना है तो आपकी बैंक डिटेल जो है वो होनी चाहिए। अब बैंक डिटेल कहाँ से होगी? वो तभी होगी जब आपके पास कह लीजिए कि आप आधार सीडिंग करा लेंगे। आधार नंबर जब आपका डाला जा रहा है तो भाई आपके खाते का पता ही नहीं है, तो फिर किस्त मिलेगी कैसे? तो ये सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ी कमी जो है वो किसानों की रही है, जिस कारण से बहुत सारे किसानों की किस्त जो है वो अटक गई थी। और बीच में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि भाई अगर आपकी अब भी आधार सीडिंग नहीं हो रखी है तो फिर आप अगली किस्त जो है वो भूल जाइए, नहीं तो फिर किस्त मिलने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जो है वो कब आने की गुंजाइश नज़र आ रही है। देखिए अभी तो अनुमान वाला ही दौर चल रहा है, क्योंकि अभी तो सरकार बता नहीं देगी। आप सभी को पता है कि जब भी किस्त आने वाली होती है उसके 2 से 4 दिन पहले सरकार आधिकारिक घोषणा करती है। हालांकि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं, समय से पहले आपको किस्त की तारीख जो है वो बता दिया करते हैं। तो आधिकारिक घोषणा 2-4 दिन पहले ही होती है। तो अभी अगर बात करें तो अनुमान अगर 4 महीने का मैक्सिमम लगाया जाए तो जून में किस्त आई थी तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के शुरुआत में किस्त मिल सकती है, अगर हम बात करें 4 महीने का हिसाब। और अगर पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जून निकाल दीजिए और फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त सितंबर में आ सकती है। जैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पिछला रिकॉर्ड जो है वो देखा, मार्च निकाल दीजिए तो फिर अप्रैल मई 2 महीने गुजरे और तीसरे महीने किस्त आ गई थी जून में। तो वही अगर देखा जाए तो अगर जून में किस्त आई है तो जून निकाल दीजिए तो फिर जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर में किस्त आने की गुंजाइश जो है वो नज़र आ रही है। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त चाहते हैं कि आपको कायदे से समय पर किस्त जो है वो मिल जाए, तो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको कही वो ज़रूर कर लीजिए। बाकी EKYC वगैरह तो होना मैंडेटरी है। उसका मतलब ही यही है कि जिसको भी सरकार किस्त दे रही है वो उसी तक पहुंचे, बीच में कोई घपला ना कर ले। इसलिए EKYC जो है वो कराना ज़रूरी है। अगर आपकी EKYC हो रखी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कोई परेशानी वाली बात जो है वो आप सभी के लिए नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अब कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के बॉटल, अच्छी बात ये है इस बॉटल की कि ये सेट में आती है और बहुत सस्ते में, यानी कि स्टील का बॉटल आप 6 सेट जो है वो आप एक साथ मंगा सकते हैं बहुत कम कीमत पर। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी बात इसकी यही है क्योंकि आप जानते हैं कि भाई प्लास्टिक का बॉटल आप यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, डेली यूज़ में, घर में भी, फ्रिज में भी रखते हैं। तो दिक्कत उसके साथ यही होती है कि ज़्यादातर प्लास्टिक को लेकर ये कहा जाता है कि इसके कारण से कैंसर होता है अगर ख़राब प्लास्टिक है तो एक बार आप इसको ले लीजिए तो लंबा जो है वो चलता है। मैंने भी अपने फ्रिज के लिए ये सेट मंगाया है, पूरा कह लीजिए कि 6 सेट का है और बहुत ही कम कीमत पर। नीचे लिंक है, एक बार ज़रूर क्लिक करके देखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।